इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करते हैं। कल के वीडियो में हमने सुना कि माता सीता ने कहा कि प्राणपति श्री रघुनाथ के साथ रहते हुए ये वन भी मुझे सुख देने वाले होंगे। वीरों में अगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और देवर साथ हैं, जिससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। अतः मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। मंत्री सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणि खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। उनके नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, वे कुछ कह नहीं सकते। मंत्री सुमंत को प्रभु श्री राम ने अनेकों प्रकार से समझाया। कर्म की गति कठिन है, उस पर भी कुछ वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी गंवाकर लौटा हो। जब सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद राज लोग विषाद के वश होकर सर पीट पीट कर पछताते हैं। कहते हैं, जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। प्रभु श्री राम गंगा नदी के तट पर हैं। आइए हम लोग इसी क्रम को आगे सुनेंगे। मांगी नाव न केवटुआना, कहाई तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज काहू सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई। प्रभु श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। अर्थात मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानहूं कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहऊं। मोहि राम राउर नाथ दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगी न पाय पखारी हो। तब लागी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधान श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे।
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंबु उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु कियति हूँ पगहूँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर के पार उतर जाते हैं, वही वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपाल श्री राम जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, अर्थात विनती कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुन प्रभु बचन मोहमति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, अर्थात उन्होंने सोचा साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया। इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के रस का पान करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।